हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद साई। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी सीडीपी की श्रृंखला। जो सीरीज चल रही थी सीडीपी की सीटेट एग्ज़ाम के लिए स्पेशली, तो उसकी 5th वीडियो रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चे अपने, इसमें ज़्यादातर फ्रेंड्स मैंने जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। मतलब जीन पियाजे से संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने इसी वीडियो में ले लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना है कि किसका है। पालाव, सेकंड ऑप्शन पियाजे, थर्ड है स्किनर और फोर्थ है आपका कोहलबर्ग। ठीक है, तो जल्दी से सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पियाजे। जीन पियाजे ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है, बाकी जैसे कि ये आ सकता है कि जीन पियाजे का स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट 3-4 दिए गए क्योंकि सीटेट हमेशा लॉन्ग जो है ऑप्शन लेता है, तो वो सिर्फ आपको राइटर दे सकता है कि हाँ कौन से मनोवैज्ञानिक दे सकता है कि किसका ये जो है पंक्ति है या किसका कथन है ना, या फिर सिर्फ ये दे सकता है कि पियाजे का कथन इनमें से कौन है। तो आप दोनों तरीके से, जैसे अगर स्टेटमेंट दिया है तो आप समझ जाइए कि पियाजे का है। जी, पियाजे मतलब जीन पियाजे। ठीक है, और अगर राइटर दिया है कि पियाजे का स्टेटमेंट कौन सा है तो आप समझ जाइए कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये स्टेटमेंट जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। देखिए, जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाओं में बच्चों का पूरा अपना जो है जो भी बताया है बच्चों के बारे में, उनका विकास कैसे होता है, तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट आपकी होती है संवेदी गामक अवस्था, सेकंड होती है जो कि होती है जन्म से 2 वर्ष तक, सेकंड होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि होती है 2 से 7 वर्ष तक, और थर्ड होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष तक, और फोर्थ नंबर की जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, तो इसका टाइम होता है 11 to 15, मतलब 11 से 15 वर्ष तक। ओके, तो इसमें बोला जा रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो ये अवस्था कहलाएगी 7 से 12 वर्ष। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से 12। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। मतलब वो टी शर्ट को तह कर रही है और अपने आप से बात भी कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगॉस्की इसकी व्याख्या करते बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। सेकंड ऑप्शन है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगॉस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। थर्ड ऑप्शन है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगॉस्की इसे खोजबीन मानेगा। फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगॉस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो देखिए, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा लेंदी है और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है, कौन क्या कह रहा है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो जीन पियाजे हैं वो इसे क्या कह रहे हैं, अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, है ना। और अहम केंद्रित मतलब कि ये स्वयं से बातें कर रही है ना, इसलिए उनको अहम केंद्रित भाषा कहेगा। और लेव वाइगॉस्की तो हमेशा बच्चों को समाज से जोड़ने के लिए वो ये बोलेगा कि जो है बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अपने प्रयासों के रूप में, मतलब वो अपना प्रयास कर रहा है कि हम नियमित ऐसा काम करेंगे, उठेंगे, फिर ऐसे, मतलब बच्चा कोई अपना टी शर्ट तह रहा है तो वो बोल रहा है कि हाँ हमें ऐसे करना है, फिर सुबह उठना है, फिर जाना है ना, या ये ड्रेस हमें वहाँ पहननी है। जो भी अपने आप में बातें कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा। तो अच्छे से समझ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के अनुसार, ये क्वेश्चन बहुत बार टीचर ने रिपीट किया है तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा और कन्फ्यूज़न भी बहुत रहता है, हमेशा आता ही आता है। और इस बार तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो फिर क्या कहने, डेली पेपर चेंज होगा और डेली ये पूछेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट में भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट, है ना। फर्स्ट है मात्रा एवं प्रकार, आकार एवं मूर्त परखता, सेकंड है प्रकार और मात्रा, और थर्ड है प्रकार और मात्रा, फोर्थ है आकार और किस्म, है ना। तो इसमें होगा पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ओके, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? अभी मैंने बताया हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलॉक जानते हैं आप लोग, पियाजे द्वारा, है ना। तो मैंने अभी ये क्वेश्चन इससे पहले बता दिया है कि ये जो है वो जीन पियाजे के स्टेटमेंट है। मतलब जीन पियाजे ने 4 प्रकार से विकास किया है बच्चों का, है ना। उन्होंने बताया है कि बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष का होता है तो इस तरह से उसका विकास होता है, और फिर जब 2 से 7 वर्ष हो जाता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं का विकास होता है, फिर मूर्त संक्रियात्मक का होता है, और उसके बाद अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक, है ना। तो ये जो है स्टेटमेंट ये पियाजे द्वारा ये विकास की अवस्थाएं हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष, अभी मैंने बताया कि जन्म से 2 वर्ष तक, है ना, के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो उसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है, मतलब कैसे सीखता है? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा में नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। देखिए, बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष तक वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, उसको कुछ नहीं समझ में आता है, ना तो वो भाषा समझता है, ना तो वो चिंतन करता है, और ना तो वो भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग करता है ना। बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तब वो, अगर मैंने कुछ बोला है तो बच्चा उसमें सोचने लगता है कि इन्होंने ये बोला है तो इससे ये मतलब निकलेगा, वो थोड़ा सा आगे और मिला के बोलने लगता है ना। लेकिन जब बच्चा 0 से 2 वर्ष तक, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक जब बच्चा रहेगा तो वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, मतलब नाक, कान, गला, है ना, त्वचा, अगर बच्चे को टच कर लिया, है ना, छू लिया, तो अगर उसका नहीं मन है तो वो रोने लगेगा। नाक, कान, अब जैसे उसको रो रहा है, हमने ऐसे झुनझुना बजा दिया या बोल दिया प्यार से, अच्छे से लोरी सुना दिया, बच्चा चुप हो जाता है ना। तो इस तरह से वो अपना जो है संवेदियों के द्वारा, मतलब इंद्रियों के द्वारा, है ना। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। देखिए, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब सीटेट के एग्जाम में हो चाहे यूपी टेट में हो, जीन पियाजे से क्वेश्चन बहुत तरीके से बन जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। आंसर वही रहेगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज रहेगी, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, जीन पियाजे, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, क्योंकि बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं जीन पियाजे ने ही दी थी, है ना तो स्किनर ने दी थी, और ना तो इरिक्सन ने, और ना स्किनर ने, और ना कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। देखिए, ये भी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए, अब हमें ये बताना है कि बच्चा जब तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? आपको पता है कि 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। बच्चा इसमें तर्क पर आधारित चिंतन करता है ना। वो सही अनुपात, अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। वो भाषा का विकास हो जाता है लगभग भाषा। और इस एज में बच्चा सबसे ज़्यादा आरोही अवरोही भी जानता है, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा, है ना। ये सब समय दिन महीना दिनांक इन सब का बच्चा यूज़ करना सीखने लगता है 7 से 11 वर्ष की एज में। सबसे ज़्यादा मैथ्स का यूज करता है बच्चा, है ना। घड़ी पहनना उसको बहुत शौक हो जाती है और वो घड़ी देखना बहुत पसंद करता है, कितना टाइम हो गया कितना नहीं हुआ, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेता है। तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसके अंतर्गत आएगा। इसमें बच्चा तर्क बहुत करता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन कर दिया तो उसमें इतने क्वेश्चन वो बना लेता है कि पूछो ना, है ना। तो यही होगा, बस अब इससे बोलो मत, बहुत क्वेश्चन करता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? देखिए बच्चा वस्तु स्थायित्व को कब प्रदर्शित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, और थर्ड है संवेदी गामक मतलब संवेदी प्रेरक चरण, फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो संवेदी प्रेरक होगा, क्योंकि संवेदी प्रेरक में वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि निर्जीव चीज़ों को सजीव समझना, है ना। वस्तु को ना देखने पर भी ज्ञात होना कि वस्तु है। जैसे कि कोई डॉल होती है ना। तो बच्चे को अगर उसके सामने रख दो तो उसको ये नहीं लगता है कि ये डॉल जो है इसके अंदर ये जीवित नहीं है या कुछ, उसको तुरंत खाना खिलाना पानी पिलाना, तो मतलब छोटा सा बच्चा होता है उसको इतना नहीं पता होता है, वो तुरंत ये सारी क्रियाएं करने लगता है ना। ऐसे कर देते अगर रोने लगता है तो अरे चलो इसको मार दिया, बच्चा चुप हो जाता है कि उसको मार दिया है ना। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती हैं वो बच्चा संवेदी प्रेरक चरण में करता है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने इस वीडियो में लिए हैं और नेक्स्ट के क्वेश्चन कल मिलेंगे। और आई होप वो थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहेगी। तो प्लीज़ ये वीडियो जो भी देखे अपने 10 दोस्तों को ज़रूर भेजें। कोशिश यही करिए कि उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनको भी सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने को अवसर मिले, है ना। वो भी अच्छा रिजल्ट लेके आएँ और आपको बोलें कि अरे चलो मैंने जो है सक्सेस विद साइंस से पढ़ा था और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। थैंक यू सो मच।